क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बीमारियां एक छोटे से दिखाई ना देने वाला ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? तो जी Yes. हाँ, आपने सही सुना कि पैथोजेंस के बिना न सिर्फ हेल्थ बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी डेंजर में होती Oh है। my god. तो गाइज, आज हम इस वीडियो के थ्रू हम ये समझेंगे पैथोजेंस और कम्युनिकेबल डिजीज़ के पीछे छुपी साइंस को। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन से ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके क्लास में ही आपके बगल में ही बैठे आपके दोस्त पूरे दिन खांसता या छींकता रहता है और फिर आपको उस दिन ऐसा महसूस हो, लेकिन ठीक 2 दिन बाद आपको सर्दी खांसी भी जुकाम होने लगेगी। तो क्या लगता है कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ये किस वजह से होती है? तो चलिए इसी को समझते हैं। कॉमन कोल्ड, जी हाँ, जो सर्दी जुकाम होती है ना, ये वही वायरस की वजह से होती है। और ये वायरस ना हमारे नोज़ और गले की लाइनिंग को इन्फ्लेमेशन करके बहुत ही बुरी तरीके से इन्फेक्ट करती है। और यही कॉमन कोल्ड एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को भी प्रभावित कर देता है बुरी तरीके से। सो व्हाट वी लर्न इन टुडेज क्लास। इस वीडियो की टारगेट सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करनी है की स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड फंजाई की। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड फंजाई की, ये सारी स्प्रेड कैसे करती है एज अ डिजीज़ किसी भी ह्यूमंस को, प्लांट में कैसे होती है। तो फिर सबसे पहले इसकी शुरुआत पैथोजन से करते हैं। तो पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये काफ़ी छोटू सा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। वैसे बीमारी जो पैथोजन से होती हो उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड करता है ये। तो बेसिकली ये होते हैं 4 प्रकार के, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हाउ डू पैथोजेंस स्प्रेड। तो पैथोजेंस के फैलने के रास्ते 3 हैं। एक तो ये इजीली डायरेक्ट कांटेक्ट से, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से फिजिकली इंटरेक्शन हो तो जब वो छींकेगा या खांसेगा तो होगा। दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट में जो इन्वॉल्व होगी पैथोजेंस की एक्सपोजर होगी कॉन्टामिनेटेड सरफेस, फूड, सॉइल और एयर, यानी कि गंदे खाना, पानी और हवा से। और तीसरा है रिक्वायर ऑर्गेनिज्म टू स्प्रेड डिजीज़ लाइक मॉस्किटो, माइस और चूहे से। एंड जो सबसे पहला टाइप का जो पैथोजेंस होता है बैक्टीरिया, उसको पढ़ते हैं। तो ये होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूक्लियस लेस होती है। और एनसीईआरटी की एक ये भी लाइन है कि दिखने में ये तो काफ़ी सिंपल होता है बट ये अंदर से कॉम्प्लेक्सिटी, इसका नेचर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है यार, देखने में काफ़ी सीधा साधा लगता है ये। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली आखिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है। तो सबसे पहले आता है साल्मोनेला इन्फेक्शंस और दूसरा है सिट्रस कैंकर। अब देखिए साल्मोनेला इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है जो कि प्रेजेंट होता है गंदे खाना में और उसके सरफेस पे। और इसका सिम्टम होता है एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग होना। और जो सिट्रस कैंकर है ये डिजीज़ बेसिकली प्लांट में होती है और ये ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट को ही इन्फेक्ट करती है, उसके स्टेम को, लीफ को वगैरह। अब दूसरा पैथोजन है जो कि है वायरस। अब ये ना होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसको ये अपना शिकारी बना लिया, उसी की बॉडी में जा कर के अपनी रेप्लिकेशन यानी कि मल्टीपल नंबर बढ़ाने लगता है। एंड वायरस जीनोम्स आर ऑल्सो डाइवर्स रेंजिंग फ्रॉम RNA टू DNA, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, लीनियर और सर्कुलर एंड वेरिंग लेंथ एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप इसकी फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ डू वायरस रेप्लिकेट, ये अपनी रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि होस्ट के सेल में ये अपने नंबर को बढ़ा कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले ये इन्वेड करेंगे होस्ट के सेल पे, उसके बाद जाएंगे उसके वो जो होस्ट का सेल है उसके जेनेटिक मटेरियल को ही इन्फेक्ट करेंगे। उसके बाद वायरस जेनेटिक मटेरियल रीप्रोग्राम द होस्ट DNA एंड स्टार्ट टू रेप्लिकेट, वहाँ से अपना नंबर बढ़ा लेंगे ढेर सारे। अब वायरस से होने वाली बीमारियां, तो ह्यूमन में मीजल्स होता है, प्लांट में पोटैटो लिफ्रॉल वायरस। तो देखिए मीजल्स होता है कि ये ट्रांसमिट होता है थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से एयर ड्रॉपलेट के थ्रू, या फिर वो खांसेगा, छींकेगा। इट्स मेन सिम्टम ये फीवर होगा और स्किन रैसेस हो जाएंगे। और पोटैटो PLRV में क्या होता है कि वायरस कैरिंग ऑफ इट्स इन्फेक्ट प्लांट्स लीडिंग टू द अपवर्ड रोलिंग ऑफ लीफ मार्जिन, यानी कि वहाँ का जो वो लीफ हो काफ़ी मुड़ने लगेगा गोल गोल, यानी कि एज अ कर्लिंग जैसा हो जाएगा उसके मार्जिन से। अब आप यहाँ ये सोचिए कि व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस में आगे डिफरेंस ही क्या है। तो मोस्ट बैक्टीरियल सेल हैव अ डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर, इसके पास एक सेल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के पास, और वायरस के पास नहीं होता। मे हैव पिल और फ्लैजिला, यहाँ पे बैक्टीरिया को मूव करने के लिए फ्लैजिला का ज़रूरत होता है, बट यहाँ पे प्रोटीन कोट होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड, डेट सराउंड एंड प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड एंड जीनोम को। और बैक्टीरिया होता है फ्री लिविंग और ये वायरस होता है रिक्वायर होस्ट टू रेप्लिकेट।
पैथोजेंस का लास्ट वाला पार्ट बट नॉट द लीस्ट, फंजाई का बात करते हैं। तो दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा एंड मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दे इंक्लूड यीस्ट होगा, मोल्ड्स होगा एंड मशरूम्स। मोस्ट फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक, काफ़ी छोटा होता है, बट सम प्रोड्यूस फ्रूट बॉडीज़ कंटेनिंग स्पोर्स, और कुछ ऐसे होते हैं फंजाई जो कि फ्रूट बॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बहुत सारे स्पोर्स कंटेनिंग होते हैं फ्रूट बॉडीज़। फंजाई के बेसिकली 3 मेन फीचर होते हैं। सब पहला हाइफा, दूसरा स्काइटीन और तीसरा स्पोर्स। हाइफा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लार्ज मेस स्ट्रक्चर या फिर माइसीलियम जिसको बोलते हैं, ये इसका फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप ब्रेड वगैरह देखते होगे, काफ़ी दिन का हो जाता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइसीलियम टाइप का दिखने लगता है वो। और काइटिन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू फंगल सेल वॉल। और स्पोर्स क्या करता है, मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फंजाई का। अब फंजाई का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है ईस्ट, ये एक सिंगल सेल्ड फंगस होता है। डिजीज इज कॉज्ड बाय फंजाई, यानी कि फंजाई से होने वाली बीमारियाँ। एथलीट्स के फुट में ज़्यादातर ये मोस्टली ये फंजाई होता है, कॉज करता है। ये कैसा होता है कि एक फ्लैस्की वाइट और रेड रैश होता है टोज़ के बिटवीन, यानी कि टोज़ के बीच में। और ये एक ग्रुप ऑफ फंजाई जिसका नाम है डर्मेटोफाइटा के फैमिली का फैमिली है, ये फंजाई कॉज करता है उसके टोज़ में। और दूसरा है ट्यूलिप फायर डिजीज़ कॉल्ड बाय फंगस। ये फंगल डिजीज़ बेसिकली ज़्यादातर भी प्लांट में हम देखते हैं। अब बात करते हैं प्रोटिस्ट की। तो दीज आर डाइवर्स स्पीसीज, काफ़ी ज़्यादा इसकी डाइवर्सिटी होती है। डैट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज प्लांट में भी हम इसको बांट नहीं सकते, ना ही एनिमल, ना ही फंजाई और ना ही बैक्टीरिया में। तो सम आर सिंगल सेल्ड, कुछ ऐसे होते हैं कि ये सिंगल सेल्ड वाले होते हैं और दूसरे होते हैं कि मल्टी सेल्यूलर वाले होते हैं। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हमें हर जगह हम इसे देख सकते हैं, इंक्लूडिंग एज पैरासाइट इन देयर। अब प्रोटिस्ट के मेन फीचर का बात करें ना, तो ऑल प्रोटिस्ट हैव ए न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। अब सारी प्रोटिस्ट में डीएनए होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लेना हो गया, और दे आर ऑल्सो एबल टू मूव यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस, यानी कि इसमें वो मूवमेंट करने का क्या बोले तो उसके पास एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ऐसा बॉडी होता है। लाइक पैरामीशियम में सीलिया हो गया, यूग्लेना में फ्लैजिलम हो गया मूवमेंट के लिए, और अमीबा में स्यूडोपॉड जिसको हम फॉल्स फुट भी बोलते हैं मूवमेंट के लिए। डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटिस्ट, यानी कि प्रोटिस्ट से होने वाली बीमारी। तो सबसे पहला टॉप पे तो वही आता है मलेरिया। ये ट्रांसमिट होता है फीमेल मॉस्क्यूटो, उसका नाम बताओ तो याद रखो इसको, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो है जो कि कैरी करता है स्पीसीज और प्लाज्मोडियम को। सिंगल सेल पैरासाइट्स होता है। वंस द पैरासाइट इंटर, जब हमारे बॉडी में घुस जाता है तो दे ट्रैवल एंड रिप्रोड्यूस इन द लिवर सेल, और ये हमारे लिवर भैया के पास जाकर के रिप्रोडक्शन अपना मल्टीपल कॉपीज़ बनाने लगता है ये प्रोटिस्ट। अब मलेरिया का जो कॉमन सिम्टम है ना, वो वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, फीवर होना, चिल या फिर हाई फीवर, हेडेक वगैरह इसका कॉमन सिम्टम है। वो तो थी ह्यूमन में होने वाली बीमारी मलेरिया। अब ये प्लांट में होता है पोटैटो लेट ब्लाइट। आप देखते होंगे कि पोटैटो में जो ब्लैक स्पॉट होता है वो यही डिजीज़ की वजह से होती है। हाउ डज़ ईच कम्युनिकेबल डिजीज़ बिलो स्प्रेड, यानी कि ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलते कैसे हैं। तो सबसे पहले मलेरिया आता है, तो ये इसको एक चाहिए वेक्टर जिसका नाम है मॉस्क्यूटो। दूसरा है मिजल्स, ये एक वायरस होता है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से भी फैलता है। और तीसरा है साल्मोनेला जो कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट या फिर कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। चौथा है एथलेट्स फुट, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या फिर स्किन डिजीज़ है, इससे फैलता है। अब इसकी ब्रीफ समरी दूँ तो एक पैथोजेन इज़ एन ऑर्गेनिज्म डैट कॉज डिजीज़ टू इट्स होस्ट। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाकर वहाँ पे डिजीज़ को कॉज करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेन। पैथोजेन 4 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटिस्ट। ह्यूमन में होने वाले साल्मोनेला, वायरस से मिजल्स, और फंजाई से एथलेट्स फुट, और प्रोटिस्ट से मलेरिया। प्लांट में कौन कौन से होने वाली डिजीज़ होती है ये पैथोजेंस के थ्रू, अब आप उससे भी वाकिफ़ हो ही चुके हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बाय।